हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित बुदोरिया। फ्रेंड्स, आज का ये जो फीडबैक ब्लॉग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि हम आज आपके साथ इजराइल की एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं हमारे भाई मनीष सिंह जी। आप मऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पहले जानेंगे मनीष भाई, आपका वीज़ा आ चुका है। पहले तो अपना वीज़ा दिखा दें सबको, ठीक है। ये मनीष जी का वीज़ा देख सकते हैं, ठीक है। सर का मुंबई से फ्लाइट है, ऑलराइट। तो मनीष जी, पहले आप ये बताएंगे इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए हैं काम करने के लिए? मैं सऊदी अरब में काम किया था इसके पहले। ओके। और बाकी पहले तो भारत में भी काम करता था, फिर सऊदी अरब में किया। फिर आपके ऑफिस के बारे में हमको पता चला 8 महीने पहले, तो हमने आकर के इंटरव्यू दिया यहाँ पे इजराइल के लिए, तो हम सेलेक्ट हो गए। और थोड़ा सा समय लगा लेकिन काम अच्छा हुआ। और बहुत सारे लोग आपके साथ के वो बैकआउट हो गए। सभी लोग, बहुत सारे लोग हमारे बैच के थे, सभी लोग बैकआउट हो गए, लेकिन हम रुके रहे कि आज होगा कल होगा, और फाइनली आज हो गया। राइट। तो देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स, आप यकीन माने 50 से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे जिन्होंने हमारे पास अपनी फाइल्स लगाई थी इसराइल के लिए। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड यूट्यूबर्स, जिनमें से कई सारे वहाँ पे वर्कर्स हैं, उन लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस बनाए कि ऐसे आएँ, वैसे जाएँ, इधर से जाएँ, उधर से जाएँ, ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। मीन्स इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया गया ऑनलाइन उन लोगों के द्वारा जो खुद किसी का वीज़ा नहीं लगा सकते थे, सिर्फ यूट्यूब पर आकर यूजलेस इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते थे। इतना मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन सारे कैंडिडेट्स की गलती थी जो बैकआउट हुए, राइट और नॉट। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे थे उस टाइम पे, चल रहे है ना। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते थे, जी भाई ज्वाइन कर लो, हम आपको बताएंगे इसराइल के बारे में। देखिए, एडवाइस देना, इन्फॉर्मेशन देना बहुत ईजी है, कोई भी यूट्यूब पर चैनल बनाकर दे सकता है, लेकिन प्रॉपर वर्क वीज़ा लगाना, ये देखिए, ये सर का वीज़ा है, ठीक है। ये सर की टिकट है, ठीक है, ठीक है। ये सर के कॉन्टैक्ट लेटर्स हैं, ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये कंप्लीट कॉन्टैक्ट लेटर है 3 भाषाओं में, हिब्रू में, इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। ये देखिए, इतना मोटा फाइल होता है एक कैंडिडेट का, ठीक है। ये डिक्लेरेशन का अटेस्टेशन है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि देखिए, वीज़ा सिर्फ भारत में रजिस्टर्ड विदेश मंत्रालय से लाइसेंस एजेंसी ही लगा सकती है। यूट्यूब पर आकर जानकारियां तो कोई भी प्रदान कर सकता है। तो कोई विरोध नहीं कर रहा हूं मैं उन लोगों का जो बेकार में आके यूट्यूब में जो है जानकारियां दे रहे हैं। बस मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूं कि जो जानकारी दे रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी अपनी सीमा में रहकर बातों को करें, ठीक है। मान लीजिए आप उस देश में हैं या काम कर रहे हैं या आपने थोड़ी बहुत रिसर्च कर ली है। देखिए, एक बात को समझें, आप इन्फ्लुएंसर हैं तो उसका सदुपयोग करें, मिसगाइड ना करें। आज की डेट में अगर भारत से लाखों करोड़ों लोग विदेश में जाकर नौकरी कर रहे हैं ना, तो भारत सरकार ने बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंट्स को लाइसेंस दिया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एजेंट और लाइसेंस्ड एजेंट में अंतर क्या होता है, ये समझना और समझाना स्टार्ट करें। बहुत सारे यूट्यूबर ये इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत आसान है लोगों को ये बोल के मिसगाइड करना कि जी एजेंट ऐसा कर देता है, एजेंट वैसा कर देता है। भाई साहब, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। रजिस्टर्ड एजेंट जो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेकर बैठा है ना, बैंक गारंटी देकर बैठा है, ठीक है, वो एक फुल फ्लेज बिजनेस कर रहा है। हमारे पीछे टीम होती है, हमारे पीछे ऑफिसेज होते हैं, रेंटल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, तब हम बिजनेस करते हैं। सिर्फ एक फ्री का यूट्यूब चैनल बनाकर हम लोग को मिसगाइड नहीं करते हैं, ठीक है। और मेरे से अच्छे, मेरे से बड़े भारत में बहुत सारे एजेंट्स हैं, राइट। तो प्लीज आपको समझना है, देखिए, सही जानकारी देना गलत नहीं है, लेकिन बेकार में भय का माहौल क्रिएट करना कि सब जगह ठगी हो रही है, सब जगह गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है, राइट। सो एनीवेज, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल जंक्शन है। हमारे लिए यूरोप का वीजा लगाना कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा है यूरोप के शेंगन के कितने सारे वीजा हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है। इजराइल का ये वीजा है, तो मैं चाह रहा था, अब इससे पहले मैंने ये सब बातें क्यों नहीं बोली, किसी के बारे में क्यों नहीं बोला, मैंने इसलिए नहीं बोला कि देखिए, क्योंकि हमारे पास आपको दिखाने के लिए सक्सेस स्टोरीज नहीं थी। अब स्टार्ट हो गया है, अब हम रुकेंगे नहीं। अब देखिएगा कितने सारे प्रोफाइल्स कहाँ कहाँ हम लोग प्लेस करेंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन, अपनी एजेंसी पे ट्रस्ट करना सीखें, ठीक है। एक बार आप चेक कर लें कि आपका जो एजेंसी है वो विदेश मंत्रालय से लाइसेंस अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपकी एजेंसी के पास लाइसेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाइसेंस देती है, भाई भारत सरकार पूरा ध्यान रखती है। अगर आज हम इनको कहीं पर प्लेस कर पा रहे हैं ना, तो सरकार के सहयोग के बगैर ये संभव नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से एक झोला छाप डॉक्टर और एक पढ़ा लिखा प्रैक्टिशनर डॉक्टर होता है, जिसने MBBS करा होता है, जिसके पास अथॉरिटी होता है मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रैक्टिस करने के लिए, वैसे ही एक आम एजेंट और एक लाइसेंस्ड एजेंट होता है। आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि सारे एजेंट बेकार ही होते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट भी बेकार होते हैं। तो इसका मतलब तो एजेंट्स लोगों को काम करना बंद कर देना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। तो जानकारी सही जगह से लें, सही स्रोत से लें, और जो भी आपको जानकारी दे रहा है उससे बस एक सवाल पूछे, भाई आप वीजा लगवा सकते हो, आप गारंटी लोगे, आपके पास लाइसेंस है, ये 3 प्रश्न पूछो, वो चुप हो जाएंगे। 10 में से 9 चुप हो जाएंगे। उनका काम है सिर्फ ज्ञान बांटने का, ठीक है। उसी से वीजा लगाएं जो सच में जिम्मेदारी ले रहा है। और बहुत सारे जिम्मेदार लोग भी हैं सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिम्मेदार लोग नहीं है, ठीक है। एनीवेज,
आमतौर पर आपको पता है कि मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है नेगेटिविटी फैलाने का, बट अगेन क्योंकि इजराइल के केस में 50 से ज्यादा कैंडिडेट हमारे बैकआउट हुए थे सिर्फ उन व्हाट्सएप ग्रुप के चक्कर में। आप सोचिए हम पर क्या बीती होगी। 50 सिलेक्शन कराने के बाद, 50 से ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन कराने के बाद वो लोग बैकआउट हो गए। हमने सबके पैसे लौटाए, हमने सबके डॉक्यूमेंट्स लौटाए, हमें बहुत बुरा लगा। उन सबके वर्क परमिट आने थे, उन सबका वीजा लगना था, आज सारे काम कर रहे होते, लेकिन सिर्फ वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग इन व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ जा रहे थे जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स फ्लोट कर रहे थे। और वो यूट्यूबर को भी देखिए, कोई भी बड़ा भारत का लाइसेंस्ड ऑफिस थोड़ी ना यूट्यूब के ये व्हाट्सएप के ग्रुप बनाता है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। उनके अगर ग्रुप होंगे व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए होंगे, वो ऑफिशियल नेटवर्क्स होंगे। इस तरह का कोई भी रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड ऑफिस जो है इस तरह का कभी गलत काम नहीं करता कि दूसरे के कैंडिडेट्स को परेशान करे, मिसगाइड करे। इज दैट क्लियर? सो प्लीज बी केयरफुल। हर चीज जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो ट्रू नहीं होता है, आपको वेरीफाई करना होता है। फिर से एक बार दोहराऊंगा, भारत से जब भी नौकरी के लिए विदेश जाएं, चाहे गल्फ देशों में जाएं, चाहे इजराइल जाएं, चाहे यूरोप में जाएं, साउथ ईस्ट एशिया जाएं, कहीं भी जाएं, आपको बस ये चेक करना है कि आपका जो एजेंसी है, जो एजेंट है, क्या वो लाइसेंस्ड है, भारत सरकार से पंजीकृत है कि नहीं। और लाइसेंस एक ही होता है भारत में, और कोई लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ही लाइसेंस देती है एजेंट्स को। वही विदेश मंत्रालय जो आपको पासपोर्ट देता है, वही विदेश मंत्रालय जो आपको पीसीसी देता है, वही विदेश मंत्रालय जो एजेंट्स को लाइसेंस देता है, और वही विदेश मंत्रालय आपके गार्जियन की तरह काम करता है जब आप विदेश में नौकरी कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स के थ्रू, ठीक है। भारत से जब आप बाहर जाते हैं ना, आपका गार्जियन होती है भारत सरकार, ठीक है। हम सिर्फ एक जरिया हैं काम करने के। विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नथिंग इज पॉसिबल। कोई एजेंट काम नहीं कर सकता, कोई कैंडिडेट माइग्रेट नहीं कर सकता। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें भारत सरकार का, मिनिस्टर ऑफ एक्शन अफेयर्स का, सभी का बहुत सारा योगदान है, ठीक है। तो जागरूक बने, बेवकूफ ना बने, ठीक है। तो एनीवेज, आप सभी की तरफ से मैं मनीष भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मैं एक पर्सनल बात यहाँ पे शेयर करूं। मनीष भाई की माता जी का स्वर्गवास हो गया था वीजा आने के जस्ट बाद, ठीक है। बहुत दुख से ये गुजरे हैं, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। सब कुछ हुआ, उन्होंने सहा, अपनी जिम्मेदारियां जो थी वो निभाई, और ये फ्लाई कर रहे हैं। तो जिसको जाना है ना, जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत है, वो जाकर रहेगा, ठीक है। और देखना ये जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे, और हम इनको बहुत अच्छा सपोर्ट देंगे, ये मैं इनको प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये टिके रहे, इन्होंने वीजा लिया, समस्याएं आई, उनका इन्होंने सामना किया, और आज ये उड़ रहे हैं, आज ये फ्लाई कर रहे हैं। हम इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे और लॉन्ग टर्म देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लाई करा दिया, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी हमसे बात करना चाहेंगे मैं इनसे बात करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे भी हम लोग इजराइल की कुछ और वैकेंसीज आपके साथ शेयर करेंगे। यूरोप की बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, गल्फ की बहुत सारी वैकेंसी चल रही है। कृपया साथ बने रहें और प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें। मनीष भाई कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है सर। अगर आपको इजराइल के लिए वीजा लगाना है तो कंट्रामेंटर्स पे एक बार संपर्क आप जरूर करें, क्योंकि पहले से यूरोप का काम चल रहा है, अब इजराइल का काम लगातार चलेगा यहाँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।